गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो परीक्षा आपकी 4-5 जनवरी को है, ग्रुप सी डी स्टेनो क्लर्क के लिए। उसमें हिंदी के 25 प्रश्न हम देखेंगे। मॉडल नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके आप सारे प्रश्न को देख सकते हैं। आपको हिंदी, जीएस, इंग्लिश के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये 25 प्रश्न हिंदी के हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को संकलन करके इसको बनाया गया है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने प्रश्न सही हुए। ठीक, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को और स्वयंभू को। तो आप लोग वीडियो को रोक के अपना आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, देखिए 10 से 12 मिनट में आपके प्रश्न 25 साल हो जाएंगे। अगला है, ढाई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन और कबीर। ये आपके जो कवि है ये कबीर जी हैं, उनकी पंक्ति है। ये एक दोहा है, कबीर जी की है ये। और अगला है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। जयचंद जो होते हैं जातिवाचक उसमें आते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, ये सारे प्रश्न अच्छे हैं, जो एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही लगभग सेम मिलेंगे। तो देखिए, इसे शुद्ध रूप पूछा है, दत्तात्म के वर्तनी शुद्ध कौन सा है? क्योंकि एक प्रश्न आपका जरूर रहता है इसमें से, तो आप लोग बताएं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तदात्म। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, निष्काम का संधि विच्छेद है। बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, हमेशा पूछता रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नि धन काम। इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, अनुगमन में समास है। कर्मधारण, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुगमन यानी गमन के पीछे, गमन के पीछे गमन, अनुगमन बोलते हैं, अव्ययी भाव इसमें होगा। इस 25 प्रश्न में अगर आप 20 प्रश्न कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। आगे है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, दही वाला हमेशा पूछता रहता है। दही जो है आपकी पुल्लिंग है, ना कि स्त्रीलिंग। दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है, हमेशा पूछता है प्रश्न ये आपका। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग होगा। और आगे है, विलोम की दृष्टि से एक युग अशुद्ध है। देखिए, गमन का आगमन सही है, निषिद्ध का विहित सही है, व्यास का समास सही है, लेकिन आमिष का सामिस नहीं सही है। ठीक है, तो आमिष का निरामिष होता है, जो मांसाहारी खाता है उसे निरामिष, जो नहीं खाता है उसे आमिष। ठीक है, तो यहाँ आपका ये ना होके यहाँ हो जाएगा आपका निरामिष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका अशुद्ध युग्म है। और अगला प्रश्न है आपका, उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल कौन सा कारक है? ठीक, कर्ता, करण, अपादान, कर्म। तो यहाँ आपका करण कारक हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रश्न आपका प्रत्यय का जरूर रहता है, हर प्रश्न से आपके 1-2 प्रश्न दिए गए हैं जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इम, आ, मा, इमा। तो ये आपका इमा यहाँ पे प्रत्यय सही होगा। और अगला है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रा। ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे
परामर्श हो गया, पराक्रम हो गया, परागमन हो गया, पराशक्ति हो गया, पराजय हो गया, पराभव, इस सब में प्रा उपसर्ग लगेगा। और अगला प्रश्न है आपका, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, पूछा है कोविद, दामिनी, प्राग्ञ एंड बुध। इसमें आपका दामिनी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दामिनी जो है आपका बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। बाकी सब पंडित का पर्यायवाची है, बुध, प्राग्ञ और कोविद पंडित का पर्यायवाची है, लेकिन दामिनी नहीं है, दामिनी बिजली की पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन। देखिए सब ऐसा मिला दिया है कि लगता है कि सब इसके सही होंगे, लेकिन गलत सब है। एक प्रश्न आपका अयन, ऑप्शन नंबर ए, अयन जो है आप घर का पर्यायवाची है। और अगला है समष्टि, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है आपका, ये समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि का आपका होता है व्यष्टि, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा बी। और आगे देखते हैं हम। देखिए सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए कहते हैं, यानी जो गरीबों को खाना खिलाए, भंडारा कराए, उसे एक शब्द में बोलते हैं सदा वर्त, ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा है ये, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सदावर्त बोलते हैं। और अगला है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, जीन, काठी, हौदा और बख्तर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हौदा बोलते हैं, ठीक है। और अगला है आपका आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हृदय से आदर करना। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है एक तरफ शब्द दिया है, एक तरफ कौन सी भाषा का शब्द है वो दिया गया है। सौदागर फारसी शब्द है, सही है। समन अंग्रेजी शब्द है। किताब अरबी शब्द है। अलमारी आपकी तुर्की शब्द नहीं है, ये आपका पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे संबंधित ऐसे, ठीक है। अलमारी जो होता है आपका, ये जैसे अलमारी हो गया, अनानास, इस्पात, कप्तान, कमरा, काज, काफ़ी, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, ये सारे शब्द आपके पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में से सम्मन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, ये सारे आपके अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर और कोयल। देखिए ये सारे आपके तत्सम है, लेकिन ये कोयल जो है आपका तद्भव है। कोयल का तत्सम होता है कोकिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछा है तद्भव, तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी। और अगला है डॉट 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 के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। संदेह के कारण, भय के कारण, जिज्ञासा के कारण, भरम के कारण। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपको होगा डी, भरम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। और अगला है आपका हंस का संपादन किया है। देखिए हंस का संपादन करने में कई लोगों का सहयोग था, तो इसमें प्रेमचंद भी थे, अमृत राय भी थे, शिवदान सिंह चौहान भी थे। इनमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम मतलब बोलते हैं अंग्रेजी में कामा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये अल्प विराम का सिंबल है। आजकल के प्रश्न में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। और अगला प्रश्न है आपका, मोहन ने पढ़ा है इस वाक्य, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, और ठीक है, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा था, मोहन पढ़ रहा था, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। मोहन ने पढ़ा होगा, इसमें संदिग्ध भूतकाल मतलब कि एक सोच हिसाब से करेंगे, अरे शायद पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता इस वाक्य का क्रमवाच्य है।
कर्मवाचक रूप पहचानिए। इसमें क्या है? राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा सही। इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है। ठीक है, तो ये आपके हमारे जो हैं 25 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। आपको डेली हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाकर देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको डेली 25 प्रश्न हिंदी के, जीएस के, इंग्लिश के मिलते हैं। तो आप लोग उसको सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।